अभी देखो कह रहे हैं जमुना में जहर मिला दिया, क्या कोई ऐसे कर सकता है? कैन यू इमेजिन? विकास कार्य कहीं नजर ही नहीं आ रहा हमारे। पार्टी कोई भी आए, सभी पार्टी अच्छी हैं काम करें तो, लेकिन जो रेवड़ी का चक्कर है ये ख़त्म होना चाहिए सेंटर में भी और स्टेट में भी। क्योंकि कोई पार्टी आगे आके ये कहे कि मैं डेवलपमेंट दूंगी, मैं काम करूंगी, मैं लोगों के लिए काम करूंगी, मुझे हम रेवड़ी नहीं देंगे, ऐसी हिम्मत करने वाली कोई पार्टी आगे आए तो मज़ा आए। मेरा नाम अश्विनी कुमार है। दिल्ली के दिल में क्या है इस बार? मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी भी 10-12 सीटें ले लेगी और मुस्लिम बहुल इलाकों से कांग्रेस को 2-4 सीटें मिल जाएंगी, बाकी बीजेपी। तो क्या माहौल चल रहा है इस बार कालका जी सीट पर? कालका जी सीट पे हम तो बिदुड़ी को जितवा रहे हैं। आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? इससे ज़्यादा दूर कोई पार्टी नहीं है। अच्छा क्यों? उन्होंने तो कहा कि हमने दिल्ली में बहुत विकास किया पिछले 10 साल में। अभी देखो कह रहे हैं जमुना में जहर मिला दिया, क्या कोई ऐसे कर सकता है? कैन यू इमेजिन? विकास कार्य कहीं नज़र ही नहीं आ रहा हमारे यहाँ। इतने पशुओं की, अभी आप आए हो उधर से, कैसे गाय बैठी हैं। इन्होंने ही कहा था ना कि हम हटा देंगे सारे आवारा पशुओं की, हम सबको हटा देंगे। क्या किया? कुछ भी नहीं। तो यही वजह है कि हम तो इनसे बहुत खफा हैं, बहुत दुखी हैं। कुछ नहीं कराया इन्होंने अपने उसमें कार्यकाल में। हमारे यहाँ तो जी आतिशी मैडम है एमएलए, सब यही कहते हैं कि उसने कुछ नहीं किया। तो इस समय मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली के। हाँ, तो हमारे यहाँ आधा सीवर डल चुका, आधा सीवर डलना था। तो जब उसके पास गए तो वो कहती आपने हमें वोट दी थी। आप गए थे उनके पास? नहीं, यहाँ के लोग गए थे। ऐसे बोल दिया उन्होंने? हाँ, क्या आपने वोट दी थी? अब बताएं क्या कहेंगे ऐसे लोग। अब इससे ज़्यादा कुछ हमें कहना नहीं है। और बातचीत कर लेते हैं। क्या माहौल चल रहा है इस बार? क्या होगा इस सीट पर? हम तो विदुड़ी को जी, बीजेपी उसी का ही है। आशीष तो यहाँ साहब बोल दिया, ना तो आपको रिसीवर ख़राब है, ना ज़रूरत है, और ना हम यहाँ पैसा लगाएंगे। आपने कहाँ पर इस समय? हम इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या लोकेशन है ये? हम 4 पागट कालका जी, कुनार अपार्टमेंट, कालका एक्सटेंशन में। तो क्या होगा इस बार? हमारे साथ तो बीजेपी आनी चाहिए, बीजेपी पक्का है। बाकी तो फिर रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। कांग्रेस का खाता खुलेगा नहीं खुलेगा इस बार? शायद खुल जाए 1-2 सीटों पे उधर के इलाके में, मुस्तफ़ाबाद और क्या उधर के, शायद खुल जाए। वैसे में अभी तक तो खुला नहीं कई सालों से, लेकिन अब शायद 1-2 सीटें मिल जाए। कितना विकास कराया आतिशी जी ने इधर? आज से कोई विकास नहीं किया। मैं कल जा रहा था जीके से, वहाँ से सारा ही रोड टूटा है, फ्लाईओवर वे टूटा हुआ है, सब टूटा फूटा पड़ा है, कोई सड़कें नहीं बन रही। दिल्ली के लिए इसने कुछ नहीं किया, जो पहले शीला दीक्षित कर रही वही हो रहा है, या मतलब खुराना कर गया। उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ जब से केजरीवाल आया है, कोई काम नहीं हो रहा। वो तो कह रहे हैं हमें एलजी काम नहीं करने देती। ये तो फ्री बांटने वाले हैं, वो एलजी क्या करिए, तो फ्री, बस फ्री 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 में ऐसे देश चलता है क्या? ये बताओ। जिसको हम इतना टैक्स देते हैं, हमारे बच्चे लाखों रुपए टैक्स देते हैं, हमारा टैक्स तुम फ्री में लोगों को दे रहे हो, क्यों भाई? क्या हमारे मिडिल क्लास की कोई वो नहीं है, वो इज्जत नहीं है? रमेश बिधूड़ी क्यों जीतेंगे? वो 10 साल सांसद रहे, विधायक भी रहे, कुछ विकास कार्य कराया उन्होंने सांसद रहते हुए। कुछ तो किया ही होगा। जो सब यहाँ हम कह रहे हैं बीजेपी का आएगी, तो कुछ तो काम किया। फिर सबको यहाँ आते हैं, मिलते हैं, इज्जत करते हैं सबकी, और काम भी करते ही हैं, काम तो करते ही हैं। और बातचीत यहाँ पर कर लेते हैं। बाबूजी आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम माथुर है। कालका जी सीट पर आप किस किस के बीच टक्कर मान रहे हो? देखिए यहाँ से एक तो क्या कहते हैं रमेश बिधूरी जी हैं, आतिशी, तो मेरे ख्याल से तो रमेश बिधूरी जी को जीतना चाहिए। पिछले 10 साल में कितना बदला बाबूजी दिल्ली? कुछ खास नहीं है। कि हम दिल्ली को पेरिस लंदन जैसा बना देंगे, बनी नहीं बनी। मेट्रो वेट्रो आ गई है पिछले 10, लेकिन पहले 10 साल में भी थी, मेट्रो थी उस टाइम भी। और मतलब इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई है दिल्ली में जितनी होनी चाहिए थी। इंटरनेट भी 10 साल पहले था, मेट्रो भी थी, कुछ खास तो नहीं है। और भी बातचीत यहाँ पर कर लेते हैं। भाई साहब, लग रहा क्या इस बार कांग्रेस खाता खोल पाएगी? कांग्रेस खाता खोल पाएगी लगता नहीं, लेकिन मुझे तो शीला दीक्षित याद आती हैं।
जो प्रोग्रेस उन्होंने की, जो डेवलपमेंट किया, जो दिल्ली आज है, वो शीला दीक्षित के टाइम में ही थी। अब पार्टी कोई भी आए, सभी पार्टी अच्छी हैं, काम करें तो। लेकिन जो रेवड़ी का चक्कर है ये ख़त्म होना चाहिए, सेंटर में भी और स्टेट में भी। क्योंकि कोई पार्टी आगे आके ये कहे कि मैं डेवलपमेंट दूंगी, मैं काम करूंगी, मैं लोगों के लिए काम करूंगी, मुझे हम रेवड़ी नहीं देंगे, ऐसी हिम्मत करने वाली कोई पार्टी आगे आए तो मज़ा आए। सारी पार्टियां कहती हैं मैं ये दे रही हूँ, तो मैं ये दे रही हूँ, तो मैं वो दे रही हूँ, आप 2500 दे रहे हैं तो मैं 2100 दे रही हूँ, तो मैं ये दे रही हूँ। ये सब से काम नहीं चलेगा। लोगों को चाहिए डेवलपमेंट, लोगों को चाहिए काम, लोगों को चाहिए नेताओं का प्यार, लोगों को चाहिए लोगों से मिलें, आके मिलें, उनकी बातों। मुख्यमंत्री जी नहीं मिलती आतिशी जी आप लोगों से मिल? नहीं मिलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो इतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। वो तो कहीं हमने सड़कें बना दी इधर सारी। सड़कें बना दी, मैं तो देखा नहीं पॉकेट में कब सड़कें बनी है, मुझे तो नहीं पता। कब से नहीं बनी इधर सड़कें? हमने देखा नहीं बनते हुए। लेकिन हाँ, कांग्रेस की जब शीला दीक्षित थी सीएम तब बहुत काम हुआ है और वही काम आज तक चल रहा है। और जो आने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है उसने उसको मेंटेन भी नहीं कर पाई। वो सिर्फ रेवड़ी बांटने से काम नहीं चलता है। खाली लोगों को फ्री दो, हम मिडिल क्लास वाले टैक्स देते हैं और वो अपना नाम करते हैं कि हमने दे दिया, हमने दे दिया। किसको दे दिया भाई? अरे हमारा पैसा उनको दे दिया, नाम अपना कर रहे हो आप लोग। तो ये सेंटर में भी बंद होना चाहिए और ये यहाँ भी बंद होना चाहिए। और सब पार्टियों को आके जो हिम्मत वाली पार्टी है उसको ये कहना चाहिए कि भाई हम जो है फ्री का नहीं देंगे, हम आपके लिए डेवलपमेंट करेंगे। ऐसी पार्टी आएगी हम उसको बहादुर पार्टी मानेंगे, जो ये कहेगी कि हम कुछ नहीं देंगे, डेवलपमेंट करेंगे, काम करेंगे, तो हमें वोट दो वरना मत दो। मेरा इतना ही कहना है। ये मैं आपसे पूछूँगा, कालका जी सीट पर कौन बाजी मारेगा इस बार? ये मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि किस किस के बीच मुकाबला मान रहे हो आप? मुकाबला देखिए, आपस में सीट वोटें कट रही हैं, इसमें कुछ नहीं कह सकते कौन बाजी मार जाए। वोटें आपस में कट रही हैं। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पर पूरा इस जो ये चुनावी माहौल इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी कुमार है जी। दिल्ली के दिल में क्या है इस बार? मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी भी 10-12 सीटें ले लेगी और मुस्लिम बहुल इलाकों से कांग्रेस को 2-4 सीटें मिल जाएंगी, बाकी बीजेपी। 10 साल में कितना बदला दिल्ली? दिल्ली तो रोज़ बदलता है, 100 साल से बदल रहा है। दिल्ली तो रोज़ बदलता है। जो अरविंद केजरीवाल जी ने सपने दिखाए थे आप लोगों को, वो कितना पूरा कर पाए? हमने अरविंद केजरीवाल के सपनों को बिल्कुल नहीं देखा। हमारे लिए तो बहरूपिया आदमी है और देश में उल्टी सीधी बातें करता है और बस उसका काम ही यही है। मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो गया बनारस से, कितनी सीटें मिली, कितनी वोटें मिली? कुछ नहीं। वो तो हर बार हेडलाइंस ग्रैब करने के चक्कर में। आप ध्यान रखिए, बेल पे छूटे हुए हैं ये लोग। आप बेल पे छूटे हुए लोगों के बारे में हम मिडिल क्लास लोगों से क्या पूछ रहे हैं? हमारे अगर केस बन जाए और हमारी बेल पे छूटे हैं, हमारे परिवार के लोग हमसे ढंग से बात नहीं करें। ये लोग बेल पे छूटे हुए हैं सारे के सारे, जिनके बड़े बड़े पार्टियों के जो राष्ट्रीय नेता हैं, इनका क्या नाम लें? तो इन पे हम उनके बारे में टिप्पणी, मिडिल क्लास आदमी क्या करेगा? मैं तो नहीं कर सकता। सीएम आतिशी को लेकर बातचीत करते हैं कि उन्होंने कितना विकास कराया कालका जी विधानसभा में? कालका जी विधानसभा में उन्होंने ज़्यादा विकास नहीं किया। आप देखिए, आम आदमी पार्टी की जो वोटें हैं वो कैंप्स में ज़्यादा हैं। पॉकेटों में जहाँ मिडिल क्लास रहती है वहाँ मुश्किल से 10-1% उनकी होगी। ऐसा क्यों है सर? आम आदमी पार्टी जो है, देखिए शुरू में ऑटो वाले के साथ चली थी और ऑटो वालों को उन्होंने सपोर्ट किया। अब क्या सपोर्ट किया हमें समझ में नहीं आता। हमारा तो आज तक 1 रुपया टैक्स माफ़ नहीं हुआ, 1 रुपया लोन माफ़ नहीं हुआ। हर मिडिल क्लास आदमी 1.5 से 2 महीना सरकार को टैक्स देता है। 12 महीने में से 1.5 से 2 महीना जो कमाई होती है वो सरकार को दे देता है टैक्स के रूप में, और जीएसटी भी देता है। डबल टैक्सेशन हो गई हमारी तो। और बाकी जो जनता है वो क्या टैक्स दे रही है? अब आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 7 करोड़ हमारे देश में टैक्स पेयर हैं, 3.25 करोड़ टैक्स देते हैं, बाकी नील टैक्स वाले हैं। अब ये 7 करोड़ लोग मान लीजिए 140 करोड़ को पाल रहे हैं। अब ये सारा जो महाकुंभ लग रहा है, उड़ीसा में काम हो रहा है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सभी 7 करोड़ के लोगों से हो रहा है। और बाकी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग तो इनको गाली दे रहे हैं, अंबानी अडानी। अरे यही तो रोज़गार दे रहे हैं। अगर रोज़गार ही नहीं देंगे, अगर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रोज़गार नहीं देंगे तो आप भी अपना माइक लेके कहाँ जाओगे? जब कोई चैनल नहीं खोलेगा, आपकी कोई ये फुटेज नहीं खरीदेगा तो क्या कर लोगे रिकॉर्डिंग करके? घर बैठे थोड़ा देखोगे रात को। तो कुछ तो देश का हालत इन लोगों ने ख़राब की है जो फ्री बांटने वाले हैं, और माहौल ऐसा बनाया हुआ है इन्होंने। दिल्ली में क्या होगा इस बार?
बीजेपी कम से कम 50 सीटें। और कालका जी सीट पर क्या होगा? कालका जी रमेश भदौड़ी जिंदाबाद, पक्का पक्का पक्का। और सीएम आतिशी क्यों नहीं? सीएम आतिशी ने कुछ काम ही नहीं किया। हमारी एसोसिएशन के लोग मिलने गए, हमारी कॉलोनी के, मुंह पर बोल दिया आप वोट नहीं देते, जबकि कम से कम लास्ट टाइम तो करीब 25-30% वोट थी यहाँ से आम आदमी पार्टी की। उनको मतलब नहीं, उनको वहाँ मतलब है जहाँ उनको वोटें ज़्यादा मिलती हैं। चलिए, आपने अभी सीएम आतिशी को लेकर एक बात कही, वो भी मैंने आपकी ली। सीएम आतिशी जी ने कहा कि रमेश भदौड़ी अगर अपना एक भी काम गिनवा देंगे तो मैं उनको वोट दूंगी अपना। कोई काम गिनवाओगे उनका? हाँ जी, रमेश भदौड़ी जी ने हमारी पॉकेट का उनसे पुराना रिश्ता है, ठीक है, और 2 बार तो MP रह चुके हैं। तो ये आप बात समझिए, रमेश भदौड़ी जी ने यहाँ पे पाइपलाइन डलवाई हुई है पानी की, और एक बार हमारे जो सीनियर थे जो अब नहीं रहे दुनिया में, और वो गए उनके पास और उन्होंने इमीडिएटली पाइपलाइन डलवा दी हमारे। पार्क को किसने? ये तो ओवर द ईयर्स हम पैसे ले रहे हैं, पर देखिए इस पार्क के हॉर्टिकल्चर के पूरी दिल्ली के पैसे रुके हुए हैं। हॉर्टिकल्चर को सरकार सपोर्ट करती है और हॉर्टिकल्चर के पैसे रुके पड़े हैं, तो सबके सब लोग एसोसिएशन वाले लोग दे रहे हैं। एसोसिएशन तो कंट्रीब्यूशन चलती है, कंट्रीब्यूशन में सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है, पर यहाँ पे अब सरकार का पैसा नहीं आ रहा। यदि हमें नहीं आ रहा, किसी को नहीं आ रहा पूरी दिल्ली में, तो दिल्ली सरकार देखे कैसे क्यों नहीं आ रहा भाई।